हाय गाइस, मैं हूं शांतनु एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर योद्धा फाइनली रिलीज हो चुकी है। अब इस फिल्म को देखते हुए वेरी ऑनेस्टली सेइंग मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें आई, तो आज रिव्यू भी करेंगे और साथ ही में ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे योद्धा के रिव्यू में ऑनेस्टली सेइंग में। तो योद्धा देखते हुए मेरे दिमाग में एक बात आई कि भैया पिछले 4-5 साल में क्या बॉलीवुड ने हमारे को फ्लड कर दिया है एक्शन फिल्म से। बॉलीवुड ही नहीं, जितनी भी पैन इंडिया फिल्में बन रही हैं वो ज्यादातर लीनिंग होती हैं टुवर्ड्स एक्शन। केजीएफ 2, सलार, पठान, टाइगर 3, द लिस्ट गोज ऑन। लिस्ट बहुत लंबी है बट द पॉइंट हियर इज कि क्या जो सेंसलेस एक्शन कोरियोग्राफी, जो सेंसलेस एक्शन डायरेक्शन हमारे को मास फिल्मों में मिलती है, क्या वही वाला एक्शन हमारे को अब हमेशा देखने को मिलेगा? क्या वही चीज नॉर्म बन चुकी है? एटलीस्ट मेरी तो यही प्रेफरेंस रहती है कि भैया मास मसाला फिल्म में जो सेंसलेस एक्शन है उससे बेहतर है कि एक ऐसी फिल्म देखी जाए जो इतनी ज्यादा मास भी ना हो लेकिन इंटेलिजेंटली स्टोरी ड्रिवन हो और उसमें जो एक्शन हो वो बहुत इंटेलिजेंटली करा हो। और यही चीज मैंने रियलाइज करी योद्धा में है। योद्धा के टीजर और ट्रेलर से यह बात तो क्लियर थी कि जितनी भी झलकियां दिखाई गई थी एक्शन सेट पीसेस की, एक्शन कोरियोग्राफी की, टीजर और ट्रेलर में उनसे यह बात पक्की थी कि पिक्चर में बहुत अच्छी कोरियोग्राफी होने वाली है। बट व्हेन यू वॉच द एक्शन दैट दे हैव शोन इन योद्धा ऑन अ बिग स्क्रीन, द एक्शन स्टैंड्स आउट। एक्शन कोरियोग्राफी, एक्शन शॉट्स में स्पेशली जो कैमरा वर्क किया गया है और साथ ही सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जितना भी ट्रेन किया है कॉम्बैट में, इट्स आउटस्टैंडिंग टू लुक एट। क्लोज प्रॉक्सिमिटी मैन टू मैन कॉम्बैट शॉट्स, क्लोज प्रॉक्सिमिटी वेपन शॉट्स, जितना भी एक्शन है इन सारे शॉट्स के अंदर वो आपको देखने में बहुत इंसाइटफुल और थॉट आउट लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जल्दीबाजी में बस करा हुआ है कि एक्शन के नाम पे घूसा मारा तो उड़ते हुए जा रहे हैं कि भैया कोई धन धन करता आ गया और उन्होंने ये बोल दिया कि भैया अब ये तुम्हें पीट देगा। ऐसा नहीं है, तुम्हें दिखेगा कि एक वेरी वेल ट्रेन्ड स्पेशल फोर्सेस का, इंडियन आर्मी का स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर लड़ रहा है। एंड हैविंग सेड दैट, ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा तुम्हारे को कि पूरी की पूरी फिल्म को जो अपने शोल्डर्स पे कैरी कर रहा है वो सिर्फ एक्शन सीक्वेंसेस हैं, बिकॉज फिल्म की स्टोरी विल सरप्राइज यू। सही बताऊं तो इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर देखने के बाद मैं काफी हद तक कन्विंस था कि इस फिल्म को जो अपने शोल्डर्स पे कैरी करेगा, जो इस फिल्म का एमवीपी होगा, वो इस फिल्म का होगा एक्शन। ऑल्दो वो है, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी भी इक्वली गुड है। ऑल्दो शुरुआत के 15-20 मिनट शायद आपको ऐसा लगे कि कहानी क्लीशे होगी आगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर द फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द फिल्म विल सरप्राइज यू कि कैसे कैसे ट्विस्ट है और कहानी को कितना दिमाग लड़ा के, स्क्रीन प्ले को कितना दिमाग लड़ा के लिखा गया है। विदाउट गिविंग यू एनी स्पॉयलर्स, योद्धा की कहानी का जो फंडामेंटल प्रेमाइस है वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स या बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल है। योद्धा एक स्पेशल यूनिट है जिसके कमांडोज हाईली स्पेशलाइज्ड है और हाईली ट्रेन्ड है कॉम्बैट में। अब इसी स्पेशल यूनिट का पार्ट होता है सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक काफी फंडामेंटल पार्ट होता है और कैसे फिल्म के अंदर योद्धा यूनिट पे लालझन लगाए जाते हैं, उनको कंप्लीटली डिसबैन कर दिया जाता है क्योंकि वो एक बहुत क्रूशियल मिशन में पहले फेल हो चुके होते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा इसको अपने दिल पे लेके आगे बढ़ते हैं अपनी जिंदगी में और वहीं से हाईजैक का एक ऐसा एंगल इंक्लूड करा गया है जो कंप्लीटली फुल ऑफ ट्विस्ट है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे नेक्स्ट क्या होने वाला। अनदर थिंग दैट आई रियली लाइक कि भैया पिक्चर में जो राशि खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा का लव एंगल है उसको ज्यादा ड्रैग आउट नहीं करा गया है। फिल्म अपनी टोनैलिटी पे रहती है, फिल्म डिरेल नहीं होती है, एक लव स्टोरी के अंदर नहीं घुस जाती है। अच्छा, फिल्म देखते हुए एक चीज और रियलाइज करी मैंने, एंड दिस कैन बी अ वेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन, कि अगर फिल्म में सिद्धार्थ के साथ कियारा होती तो क्या ज्यादा बेहतर होता, बिकॉज व्हेनेवर दे कम टुगेदर दे मेक अ परफेक्ट कपल। और बहुत टाइम पहले मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि एक एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था व्हेन दे वर डेटिंग कि इनकी शादी होने वाली है। एंड मैं ये पढ़ के काफी क्यूरियस हुआ, एंड व्हाई नॉट, क्योंकि भैया अगर जिंदगी में आगे क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ी सी भनक लग जाए तो हु कैन कंप्लेन। तो इसी के चलते मैंने रैंडमली एक ऐप डाउनलोड कर ली, इसका नाम था एस्ट्रोटॉक। अब रुको, मैं इस ऐप का रिव्यू नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस ऐप को यूज करने के बाद मेरे साथ कुछ बहुत सरप्राइजिंग चीजें हुई जो मैं शेयर करता हूं। तो ऐप पे मैं मिला एस्ट्रोलॉजर प्रिया जी से और उन्होंने सबसे पहले मेरे से मेरा डेट ऑफ बर्थ और नाम पूछा, जिसके बाद उन्होंने मेरे से फट से एक बात पूछ ली कि क्या तुम सोशल मीडिया फील्ड से रिलेटेड हो। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे काफी चीजें मेरी लाइफ के अराउंड ऐसी बताई जो सिर्फ मेरे को और मेरे नजदीकी लोगों को ही पता था। ये सुन के आई वाज हुक्ड एंड वेरी सरप्राइज्ड एट द सेम टाइम। बस फिर क्या था, प्रिया जी से मैंने पूछ डाला कि 2024 में मेरा करियर किस डायरेक्शन में जाएगा, मेरी पर्सनल लाइफ कैसी होगी। एंड सिंस आई एम मैरिड, मैंने अपनी मैरिड लाइफ को भी लेके जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस है सारे मैंने प्रिया जी से पूछ लिए। एंड आई थिंक व्हाई नॉट, कि अगर तुम्हारे को लगता है कि तुम कोई चीज फेस कर रहे हो या फिर फेस कर सकते हो इन द फ्यूचर और अगर उसको फेस करने में तुम्हें राइट गाइडेंस मिल जाए देन व्हाई नॉट। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एस्ट्रोटॉक का डाउनलोड
डाउनलोड लिंक लगा देता हूं, अगर तुम्हारे को भी कोई ऐसे डाउट्स हैं वहां से जाके ऐप डाउनलोड कर लो, मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो तुम्हारे को पहली चैट फ्री मिल जाएगी, जाओ जाके चेकआउट करो। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक चीज मुझे जरूर लगी और वो ये थी कि योद्धा यूनिट के जो बाकी के सोल्जर थे, बाकी के बॉयज को जानने का इतना मौका नहीं मिलता क्योंकि कहानी बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड है। बट येट अगेन दिस वाज अ वेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन। मुझे लगता है कि कहानी इतनी ज्यादा फास्ट पेस्ड है और इतनी ज्यादा ग्रिप करके रखेगी आपको कि ये वाली नुआंस शायद ही कोई नोटिस कर पाए। दिशा पटनी को फिल्म में कैसे यूज करा जाएगा, कैसे पोर्ट्रे किया जाएगा, इसको लेके मुझे काफी डाउट था क्योंकि जहां भी दिशा पटनी आती है वहां पे एक आई कैंडी वाला एंगल जुड़ जाता है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्दो शी डज लुक ब्यूटीफुल इन द फिल्म, लेकिन उनको यूज डायरेक्टर्स ने काफी सेंसिबली करा है। This is AB175 requesting emergency landing. फिल्म की कहानी काफी चिपकी हुई रहती है, काफी इंटैक्ट रहती है, विच विल गिव यू अ सेंस जब आप पिक्चर देख रहे होगे कि भैया डायरेक्टर्स के दिमाग में क्लियर था कि उनको दिखाना क्या है। While I completely agree with the fact that the plot is not really very original, हमने हॉलीवुड में ऐसी फिल्में देखी हैं और इससे बिगर स्केल पे देखी होंगी, लेकिन इंडिया में मेरे को लग रहा है हाईजैक के नाम पे जब भी फिल्में बनती हैं तो वो ज्यादा ओवर ड्रामेटाइज हो जाता है और वहां पे एक्चुअल सोल्जर एक्शन हमें कभी भी देखने को नहीं मिला जो योद्धा बहुत अच्छी तरह ऑफर करती है। खबर आ रही है कि एक भारतीय हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया। और फिर कमांडो कौन है? फिल्म में वीएफएक्स की बात करी जाए तो वीएफएक्स के शॉट्स हाँ वॉन्की हैं, काफी शेकी लगते हैं वो, लेकिन व्हेन यू विल वॉच द एंटायर फिल्म यू वुड कम टू अ रियलाइजेशन कि वीएफएक्स पे ये फिल्म डिपेंड नहीं करती है। यहां पे जो मैटर करता था वो था कहानी में ट्विस्ट कैसे आते हैं, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस एंड मोर देन एवरीथिंग कि एक्शन कोरियोग्राफी एज अ सोल्जर कितनी अच्छी तरह करी गई होगी और वहां पे ये फिल्म बहुत खरी उतरती है। सागर आमरे और पुष्कर ओझा का जो एफर्ट है इस फिल्म को डायरेक्ट करने का वो काफी वेल रिसर्च और काफी ऑनेस्ट लगता है एंड एट द सेम टाइम इनकी डायरेक्शन, ये जो फिल्म है काफी फास्ट पेस्ड है जो मैंने आपको बताई थी, इट स्टिक्स टू इट्स टोनैलिटी और बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी भी इक्वली अपना पार्ट प्ले करते हैं एंड दे लुक एब्सोल्युटली फाइन। योद्धा एक वेरी वेल राउंडेड पैकेज है, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी हैं, डायरेक्शन अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक काफी पंपिंग है एंड एट द सेम टाइम जो पूरा का पूरा ये पैकेज डिलीवर करती है कंसिस्टेंट एंटरटेनमेंट का, वो तुम्हारे को मिलेगा। बट अब होगा क्या, होगा ये जो हुआ था फाइटर के साथ। बढ़िया एक्शन फिल्म्स अंडररेटेड रह जाती हैं फॉर व्हाटसोएवर रीजन, वो अंडररेटेड रह जाती हैं, हाइप होती नहीं है और योद्धा के आसपास उतनी हाइप अभी है नहीं जितनी ये फिल्म डिजर्व करती है और एग्जैक्टली यही हुआ था फाइटर के साथ। अब डर मुझे यही है, द ओनली थिंग दैट आई एम रियली फेयरफुल अबाउट इज द फैक्ट कि क्या हम इतना डाउनग्रेड हो गए हैं अपनी एक्शन प्रेफरेंसेस में कि हमारे को सालार जैसा एक्शन ही देखना है, हमारे को टाइगर 3 जैसा एक्शन ही देखना है, या हमारे को ऑर्गेजम आता है पठान जैसा सेंसलेस एक्शन देखने में ही। ये चीज फैक्ट है कि भैया फाइटर एक अच्छी पेट्रियोटिक फिल्म थी और योद्धा भी एक बहुत अच्छी पेट्रियोटिक फिल्म है जो पेट्रियोटिज्म के एंगल को हाईजैक के एंगल के साथ बहुत ही सीमलेसली मर्ज करती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस फिल्म को देख के तुम्हारे दिमाग का टोपा उड़ जाएगा भैया बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है। व्हाट आई एम सेइंग इज द फैक्ट कि ये फिल्म एक ऑनेस्ट एफर्ट है इन मेकिंग अ रियली गुड एक्शन फिल्म जो बॉलीवुड से लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है। तो गाइस ओवरऑल योद्धा मुझे एंटरटेनिंग लगी, एक्शन कोरियोग्राफी काफी आउटस्टैंडिंग है फिल्म के अंदर, व्हिच इज वन थिंग दैट दिस फिल्म शुड बी प्रेज्ड फॉर इन द कमिंग ईयर्स। बट द फैक्ट इज कि अगर इस फिल्म को जो आईबॉल ये फिल्म डिजर्व करती है वो नहीं मिलती तो फिर वही मास मसाला वाला एक्शन ही हम डिजर्व करते हैं, हर दूसरी पिक्चर में हमारे को वही देखने को मिलेगा अगर उसी की टिकटें बिकती रहेंगी तो अगर तुम्हारा वीकेंड खाली है जाओ जाके एक बार योद्धा तो जरूर चेकआउट करो। बाकी ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे मैं बैठा मैन ऑफ कल्चर के, गेस करो किसके साथ, एक ही बंदा रह गया था जो अब तक पॉडकास्ट पे नहीं आया था, वो थे मिस्टर बादल। उनके साथ भी मैंने बैठ के बातचीत करी, 2-2.5 घंटा हम लोग बैठे। उसका पॉडकास्ट हो जाएगा कल रिलीज। अगर तुमने ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा है तो जाके कर लो और बताओ योद्धा कैसी लगी तुम्हारे को अगर तुमने देख ली है तो। बाकी ऑल योर ओपिनियंस आर वेलकम। मामा मियां लजानिया पप्पी बाय बाय, पेंट से हाथ निकाल लो।